Hello doctors, welcome NEET PG 2026. Today we will discuss the pro and cons of न्यू पैटर्न। जो नीट पीजी का न्यू पैटर्न्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 180 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 200 क्वेश्चंस। टाइम सेम है, सिलेबस सेम है और सेक्शंस 5 सेम है और सब्जेक्ट 19 सेम है, परंतु जो क्वेश्चंस है रिड्यूस हुए हैं। 36 क्वेश्चंस 1 जोन में और 42 मिनट्स, जो पहले 40 क्वेश्चंस थे 42 मिनट्स थे और पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 63 सेकंड्स मिलते थे और दिस टाइम आपको 70 सेकंड पर क्वेश्चन मिलेगा। क्या चांसेस है कि जो न्यू पैटर्न में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या टफ़ होंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इंटीग्रेटेड लर्निंग की ज़रूरत है और फोकस कीजिए इंटीग्रेटेड लर्निंग में, और उससे आपको जो कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। मोस्टली जो पेपर होगा वो क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू होंगे या क्लिनिकल बेस्ड रीजनिंग होगी, और उसी तरह जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होंगे अमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और सिंगल लाइन क्वेश्चंस कम होंगे। और इसीलिए आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए कि आपने ये डिसाइड करना है कि मैं किस क्वेश्चन को जो करने जा रहा हूँ, क्या उसमें मुझे कोई ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा, जहाँ मैं उसमें कोई प्रॉपर मुझे उसका आंसर नहीं मालूम, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ये प्रॉपर होनी चाहिए, परंतु इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा तौर पे हम यही कह सकते हैं कि एम्स के पैटर्न के मुताबिक ये पेपर होने के चांसेस लग रहे हैं, परंतु समय ज़्यादा मिलेगा, क्वेश्चंस कम होंगे और क्वेश्चंस है जो वो ज़्यादा अमेज बेस्ड क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू होंगे। इंटीग्रेटेड ज़्यादा जो इसमें अप्रोच होगी कंसेप्ट बेस्ड, जिनके स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर है उन्हें ये पेपर ज़्यादा सॉल्व करने के चांसेस रहेंगे। मेरा एक शॉर्ट है जिसमें मैंने जो 720 मार्क्स में जो कितने मार्क्स चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड आपका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा आपको रैंक देखने को मिले, जो कि मैं यही कहूँगा कि 500 अगर हम 500 का स्कोर अगर माने कि अगर आपका 500 स्कोर इस पेपर में जो इंटीग्रेटेड पेपर है, जो कंसेप्ट बेस्ड पेपर आएगा, उसमें ये अगर आता है तो आपका 5000 के करीब रैंक आने का चांसेस रहेगा, जो एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर आप 575 लेते हैं तो फिर आपका जो 500 के बीच रैंक आने का चांसेस रहेगा, और अगर आपका 600 या अबव 600 मार्क्स आते हैं तो विदिन 100 आपका जो रैंक है आने के चांसेस रहेंगे। ये सिर्फ एक्सेप्टेड होता है भी कैसा हो सकता है, क्योंकि जो अगर लास्ट ईयर के पैटर्न देखें उसके मुताबिक हम ड्रा करते हैं कि लास्ट ईयर के 2-3 साल में जो रिज़ल्ट आए उसके बेस पर क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। उसी तरह वो स्टूडेंट जिनका 400 स्कोर होगा उसका जो रैंक है वो 30,000 के करीब, एंड जो 300 के करीब मार्क्स हैं उनका जो रैंक है 70,000 के करीब होने के चांसेस रहेंगे। और जो नीट पीजी का जो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंटिन्यू है, 21 लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, उसके बाद कोई भी ऐसी गलती ना कीजिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए। और आधार का ऑथेंटिकेशन के लिए आपका सब कुछ ओके होना चाहिए, जैसे पहले भी इसके बारे में वीडियो डाली है। और जो फर्स्ट जो एडिट विंडो ओपन होगी 25 से 28 होगी, और सेकंड विंडो जो 31 से 10 होगी। जो फर्स्ट विंडो में आप कुछ चीज़ें जैसे मोबाइल नेम, कैटेगरी, जो या आधार नंबर, ईमेल, ये चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी जो चेंजेस है इसमें कर सकते हैं। और जो 31 से 10 होगी उसमें सिर्फ इमेज बेस्ड, जैसे इमेज है जहाँ थंब इम्प्रेशन है या सिग्नेचर है, उसे आप अगर कोई इशू है तो वो चेंज कर सकते हैं। और 11th को आपको जो सिटी आपकी अनाउंस होगी, कौन सी सिटी आपको मिलेगी, 27th को एडमिट कार्ड मिलेंगे और 30th को आपका पेपर है। रिजल्ट जैसे कि प्रीवियस जैसे कि ईयर्स की जो प्रैक्टिस है वो विदिन 10 से 12 डेज़ में रिज़ल्ट पैसे अनाउंस होता रहा है। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रिज़ल्ट मेरे हिसाब से जी मोस्ट प्रॉब्ली
10 सितंबर या 10 सितंबर के बाद कभी भी आ सकता है। और उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है मोस्टली अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और सीट पहले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। होप कि दिस ईयर भी आपको सीट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे सीट मिलने के चांसेस रहेंगे, बढ़ने के चांसेस रहेंगे। उसके साथ सभी स्टूडेंट्स को उसको काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट होता है। और नीट पीजी का जो दिस ईयर पेपर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी यही है कि जो जैसे कि पेपर लीक होता जाए, ऐसा सिस्टम भी पेपर को ऐसा बनाया जाए। इन फ्यूचर ऐसा ज़रूर रहेगा कि जिसमें आप को प्रॉपर डिटो क्वेश्चंस ना मिल पाए, सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन ना मिल रहे, क्योंकि नीट यूजी में पहले भी काफ़ी